अरे ठीक है। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब धुंधकारी क्या करता है, धुंधली से पूछता पैसा कहाँ हमें लाओ। अब जब तक पैसा था तब तक तो देती रही, जब कुछ बचा ही नहीं तो कहां से दे, कहा कुछ है ही नहीं। तो धुंधकारी ने क्या किया, अपनी माता के दोनों हाथ और पैर को बांध के बढ़िया मुंगरे से उनकी खूब पिटाई की। कहा कि तुम जरूर पैसा छिपाई होगी। और उसके बाद में जब नहीं दिया पैसा तो क्या किया, सूजा जो है गर्मा करके लाया और धुंधली की दोनों आंख निकाल ली। कहा या तो पैसा दो, नहीं अपनी आंख से हाथ धो। दोनों आंख निकाल ली उनकी। फिर भी पैसा है ही नहीं तो कहां से मिले। फिर क्या किया, छोड़ सूजा फेंक कर वही चला गया। अब धुंधली मारे भूख के और मारे दर्द के परेशान है। आधी रात हो गई, नींद नहीं आ रही है। सोचती है मैं क्या खाऊं, चलो पड़ोसियों के यहाँ चलती हूँ, कुछ मांग के खा लूंगी। अंधेरी रात है, आंख तो पहले फूट चुकी है। जा रहे रास्ते में कुआं था, रास्ता दिखाई पड़ नहीं रहा, कुएं में गिरी और उसकी भी मुक्ति हो गई। अब घर एकदम खाली हो गया, धुंधकारी अकेला बचा। और धुंधकारी ने फिर क्या किया कि 5 वैश्याओं को ला करके अपने घर में अपने साथ रखा और उन्हीं के साथ रहने लगा। अब वैश्याएं जिस चीज की मांग करती हैं, धुंधकारी उनको पूरा करने का प्रयास करता है। एक दिन वैश्याओं ने क्या किया कि रानी के हार की मांग कर दी। कहा कि जैसा हार रानी पहनती है वैसा हार हमें चाहिए। तो धुंधकारी ने सोचा विचारा कि रानी का हार कहाँ मिलेगा। ऐसा है कि राजा के घर में ही हम सेंध लगा दें और रानी वाला हार ही उतार ला, वैसा हार दूसरा कहाँ मिलेगा। बस क्या किया, रात में जो है धुंधकारी ने सेंध राजा के महल में लगा दी और धुंधली के हार चुरा करके, रानी के हार चुरा करके लेकर आया और वैश्याओं को दे दिया। वैश्याएं बड़ी प्रसन्न हुई हार देख करके। धुंधकारी थका हुआ था, खाने के बाद में वहीं पर लेट गया। और लेटने के बाद में जब धुंधकारी लेट गया, सो गया। वैश्याएं हार लिए देख रही हैं, मेरे लिए क्या करता है, ये रोज चोरी करता है, हम लोगों के लिए रोज चोरी करता है। और जो आदमी रोज चोरी करेगा एक ना एक दिन सेंध में जरूर पकड़ा जाएगा। इसने किसी मामूली व्यक्ति के यहाँ चोरी नहीं की है, अरे राजा के यहाँ चोरी की है। राजा के सिपाही इसको खोजते खोजते जरूर पकड़ेंगे। और जब ये पकड़ा जाएगा तो इससे नाम कबुलवाया जाएगा कि किसके कहने से तुमने चोरी की, तो ये हम 5 का नाम बता देगा। तो ये तो जेल में जाएगा ही, हम सबके सब जेल में जाएंगे, सबको फांसी होगी। इसलिए ऐसा करो, सोते समय ही इसको मार दो, अगर ये मर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वैश्याओं ने क्या किया, सोचा विचारा कि अगर ऐसे मारने का प्रयास किया और कहीं वो नहीं मरा तो बाद में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा प्रयास करो कि अगर ये बाई चांस ना मरे तो भी कुछ ना कर सके हमारा। तो वैश्याएं क्या कहती हैं, रस्सी लेकर के आई और उसी चारपाई में उसका पूरा शरीर लपेट के बांध दिया कि अगर ये जाग भी जाए तो उठ करके हम लोगों के पास तक ना पहुंचे। बांधने के बाद में धुंधकारी का गला पकड़ करके कस के दबाती हैं कि इसका प्राण निकल जाए। लेकिन धुंधकारी इतना पाप कर चुका था कि उसका प्राण ही नहीं निकल रहा है और उसकी आंख खुल गई। जब आंख खुल गई, क्या देखता, वैश्याएं मुझे मारना चाहती हैं, काटने लगा, उठने का प्रयास करता लेकिन सब बंधा हुआ, कहां से उठ पाएगा। अरे तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मुझसे क्या गलती हो गई। वैश्याओं ने कहा जल्दी मारो, नहीं अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वैश्याओं ने क्या किया, लकड़ी का जो है चैला जलाया और जलते हुए लकड़ी के चैले को लाकर धुंधकारी का मुख खोल करके मुख के अंदर डाल दिया। जलते हुए चैले की जो अग्नि है गले से होती हुई पेट तक पहुंच गई और उसी के प्रभाव से धुंधकारी की मौत हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी को मारने के बाद में वैश्याओं ने आंगन में ही गड्ढा खोदा और उसी में धुंधकारी को रखकर ऊपर से पाट दिया और जितना सामान घर में बचा था सब बांध लिया। 1-2 दिन रही। अगर गांव वाले पूछते भी हैं धुंधकारी कहाँ गया तो कहती परदेश चले गए हैं, अगले साल आएंगे। 2-3 दिन रहने के बाद वैश्याएं अपने अपने स्थान को चली गई। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर थे, उन्हें पता चला कि धुंधकारी भी मर गया है, मेरी माता और पिता पहले ही मर चुके, घर मेरा खाली होगा।
धुंधकारी को अनाथ जान करके गोकर्ण जी ने गया में पिंडदान वगैरह किया कि उसकी भी मुक्ति हो जाए, बड़ा पापी था, मेरा धर्म है मुक्ति करवाना। फिर रात में अपने घर आए, रात के समय में कोई देख नहीं पाया, आंगन में पहुंचे, घर में क्या देखते, कुछ है ही नहीं, एक चारपाई केवल वही थी। उसी चारपाई को आंगन में डाल करके लेट गए। आधी रात हो गई लेकिन नींद नहीं आ रही है। जब नींद नहीं आ रही है, इस करवट से उस करवट कर रहे हैं, जब आधी रात हो गया तो धुंधकारी जो है महाभयंकर रूप बना करके, प्रेत का रूप बना करके गोकर्ण जी को डराने का प्रयास कर रहा है। कभी दहाड़ मार करके हंसता है, कभी बड़े जोर जोर से रोता चीखता है, चिल्लाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी शेर बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी निशाचर बन जाता। गोकर्ण जी ने देखा ये क्या है, लगता है कोई भूत प्रेत की माया है। पूछा कौन हो? तो धुंधकारी बोलना चाहता है लेकिन इतना पाप कर चुका था कि उसके मुख से आवाज ही नहीं निकल पा रही है। बोलने का प्रयास करता है, गोकर्ण जी को लगा कि हाँ ये बोल नहीं पा रहा है। अपने कमंडल से जल निकाले, मंत्र पढ़ करके उसी छाया के ऊपर फेंक दिया। जैसे गोकर्ण जी ने जल डाला, बोलने में समर्थ हो गया। अब उसको ज्ञान हुआ और गोकर्ण जी को धन्यवाद देता हूं, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, अब मेरी मुक्ति करवाओ। मैंने आप लोगों का अपमान किया, माता पिता का अपमान किया, उसी कारण से मैं भयंकर प्रेत की योनि में पड़ा हूं, मेरी मुक्ति करवाओ, और आपके अलावा कोई है नहीं। गोकर्ण जी ने कहा अब तुम्हें याद आया, इतनी सद्बुद्धि कहां से आ गई? लेकिन धुंधकारी जो है निवेदन कर रहा है, भैया जो हो गया हो गया, अब आपके अलावा कोई है नहीं, मुझे इस रूप में महान कष्ट प्राप्त है, आप मेरी मुक्ति करवाओ। गोकर्ण जी ने कहा चिंता न करो, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी मुक्ति के लिए ही तो मैंने गया में पिंडदान कर दिया है, तेरी मुक्ति अब तक क्यों नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा कि वो तो मुझे नहीं पता क्यों मेरी मुक्ति नहीं हुई, लेकिन इतना पता है कि उस पिंडदान से मेरी मुक्ति नहीं हुई, आप मेरी मुक्ति करवाइए। गोकर्ण जी ने कहा अच्छा ठीक है, मेरे पास अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं यहां से चल करके विद्वानों से जानूंगा कि तेरी मुक्ति का उपाय क्या है, और वैसा मैं करूंगा। सोच विचार करके गोकर्ण जी ने धुंधकारी को वहां से विदा किया। प्रातः काल हुआ, गांव वालों को बुलवाया, रात की सारी बातें बताई, सबको साथ लेकर गोकर्ण जी जगह जगह जाते हैं, विद्वानों से पूछते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। अंत में जो है गोकर्ण जी ने क्या किया, अपने योग बल से भगवान सूर्य के रथ को ही रोक दिया, स्थिर कर दिया। भगवान सूर्य ने देखा मेरा रथ रुक गया है, तो क्या देखा, गोकर्ण जी अपने योग बल से रोके हुए हैं, बताओ वत्स क्या चाहिए? गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी, कोई नहीं बता पा रहा, आप ही बताइए। भगवान सूर्य ने कहा कि इनको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ और उसी के फल से इनकी मुक्ति होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर गोकर्ण जी जो है बद्रिका आश्रम पहुंच गए और वहीं पर व्यास आसन लगाया, कथा सुनाने के लिए बैठ गए। बहुत दूर दूर से श्रोता लोग सुनने के लिए कि कथा होने जा रही है। जब कथा प्रारंभ होने वाली थी तो वहीं पर प्रेत रूप में धुंधकारी भी आया और गोकर्ण जी को नमस्कार किया, भैया मेरे लिए भी कोई स्थान बताओ जहां मैं भी कथा सुन सकूं। तो प्रेतों को श्राप होता है, एक जगह पर कभी रुक नहीं सकते, और यहाँ 7 दिन कथा सुननी है, कैसे रुकेगा ये? इसलिए उपाय सोचा बेचारा गोकर्ण जी ने, कैसे इसको इस एक स्थान पर हम रोके। तो कथा 7 दिन की होती है, श्रीमद् भागवत की सप्ताह श्रवण है ये। 7 गांठ का जो है एक बांस लिया और कहा कि बांस के बीच में जाकर तुम बैठ जाओ, और बांस को जमीन में गाड़ दिया कि जमीन के अंदर जाएगा नहीं, ऊपर से कपड़ा लगा करके बांध दिया कि ऊपर भी नहीं निकल पाएगा, इसी बांस में फंसा रहेगा और कथा सुनता रहेगा जैसे ये बांस लगा हुआ। इस प्रकार से कथा प्रारंभ हो गई। पहले दिन की कथा समाप्त हुई, भगवान की महिमा से बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। पहले दिन उस बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी गांठ फटी, 7 दिन में 7 गांठ फट गई। और जैसे 7 गांठ फटी, क्या हुआ, वहीं पर एक दिव्य प्रकाश हुआ, और दिव्य प्रकाश के बीच में उस बांस की गांठ से धुंधकारी देवता के समान रूप पा करके पीतांबर धारण किए हुए प्रकट हुआ।
मंद मंद मुस्कुराता हुआ गोकर्ण जी को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दे रहा है। सबके देखते ही देखते भगवान का भेजा हुआ विमान वहीं पर आया और सभी के सामने धुंधकारी विमान में सवार हो गया। जैसे धुंधकारी को लेकर के विमान चलने लगा, तैसे गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा, रुक जाओ। अरे कथा तो बहुत से लोगों ने सुनी है, विमान केवल एक के लिए क्यों आया? पार्षदों ने कहा कि महाराज अभी तो आदेश को धुंधकारी का है, वैसे आपका प्रश्न हम भगवान से अवश्य बताएंगे। पार्षद चले गए, धुंधकारी को लेकर भगवान के पास पहुंचे, भगवान को सारी बात बताई। तो भगवान ने कहा कि जाकर के उनसे कह दो, कथा तो सबने सुनी है, लेकिन कथा श्रवण में भेद होता है और उसी के अनुसार फल में भी भेद होता है। मैंने बताया ना शुरुआत में, कोई कथा सुनने आता है, कोई गाना सुनने आता है, किसी का मन प्रसाद में लगा होता है, किसी का मन चप्पल में लगा होता है मेरा चुरा ना जाए, कोई संगीत देखने आता है, कोई झांकी वगैरह देखना चाहता है। इसलिए फल में जो है भेद होता है। कथा सबने सुनी, लेकिन जैसी कथा निराहार रह करके, निराजल रह करके एक स्थान पर विराजमान होकर धुंधकारी ने सुनी है, वैसी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन वादा करता हूं कि अगर सबने दोबारा कथा सुन ली तो सबके लिए भी मान जाएगा। पार्षदों ने आकर के गोकर्ण जी को बताया, गोकर्ण जी ने दोबारा व्यासासन लगाया, फिर से कथा प्रारंभ हो गई। और जब दोबारा कथा वो समाप्त हुई तो भगवान की महिमा से दिव्य प्रकाश हुआ और वहां पर भगवान का सुंदर विमान प्रकट हुआ और उस विमान में स्वयं भगवान साक्षात नारायण प्रकट हुए। बोली आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सबने वहां पर भगवान का दर्शन किया और सबके देखते देखते जितने भी लोग वहां थे सबको भगवान ने देवता समान कर दिया। सब पीतांबरधारी हो गए और सबको भगवान विमान में लेकर के गोकर्ण जी को प्रशंसा करते हुए अपने लोक को लेकर चले गए। इस प्रकार से सबका कल्याण हुआ। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान की इस परम मंगलकारी कथा को जो कोई सुनता है, इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बोले यज्ञ पुरुष नारायण की। आप लोग शांति का परिचय दें। हमारे ब्रजेश जी अभी कुछ घोषणा करने वाले हैं आप लोगों के बीच में, ध्यान से 2 मिनट उनकी बात सुन लें। उसके बाद में आरती होगी, आप लोग प्रसाद लें और फिर कल 3 बजे कथा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बैठे रहो।